Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 विच वाज लेटर टू गॉड। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3। इसको ऐसा बोल सकते हो, दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज लेटर टू गॉड। और हमने क्या देखा था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मैं अब तक की थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देती हूँ सो दैट आप करेक्ट कर सके। और अगर आपको डिटेल में वर्ड टू वर्ड इसको समझना है तो आई बटन दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करें और आपको प्रीवियस वाले जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के वो आपको मिल जाएंगे सो दैट आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर से कनेक्ट डेवलप कर सके। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ। लाइक लास्ट में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि कैसे लेंचो ने लेटर ड्राफ्ट करा और गॉड को वो सेंड करते हैं और फाइनली कैसे वो पोस्ट ऑफिस खुद जाते हैं संडे को सुबह उठते सही, जो भी इमीडिएट संडे था उठते सही सुबह सुबह डे ब्रेक के टाइम पे वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ से सील लेते हैं, स्टैंप लगाते हैं और जो उनका लेटर था जिस पे एड्रेस किया था टू गॉड वो लेटर वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में मेल कर देते हैं, ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं। और उस लेटर में क्या लिखा था, लेंचो रिक्वेस्ट कर रहा था गॉड को फॉर 100 पेसोस। अब एग्जैक्टली 100 पेसोस भी उन्होंने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया था बिकॉज इट वाज वेरी कैलकुलेटिव लेंचो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पे हेल्प लेने के लिए। और लेंचो की एंटायर फैमिली गॉड में बहुत फर्म बिलीव करती थी, इसलिए लेंचो ने सोचा कि दैट्स वेरी गुड दैट आई शैल राइट अ लेटर टू गॉड। तो जब वो लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि गॉड आई नीड 100 पेसोस, और वो भी क्यों, फॉर सोइंग द क्रॉप्स, फॉर सोइंग द सीड्स, और या फिर से मैं क्रॉपिंग कर सकूं बिकॉज अभी जो क्रॉपिंग करी थी, जो हार्वेस्ट का टाइम आ गया था, वो तो ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, हेवी डिस्ट्रक्शन हुआ बिकॉज ऑफ द हेल स्टोन्स। ठीक है, तो अब उनको फिर से करना पड़ेगा प्रोसेस, और जब तक वो हार्वेस्ट का टाइम नहीं आ पाता है तब तक फैमिली को कैसे अपब्रिंग करेंगे, फैमिली को कैसे नर्चर करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ अमाउंट चाहिए। तो कैलकुलेट करके लेंचो ने 100 पेसोस की रिक्वेस्ट करी थी गॉड से। अब हम लेक्चर 3 में देखते हैं क्या हुआ, गॉड ने क्या बोला, किसको लेटर मिला और क्या रिप्लाई होता है और लेंचो का फीडबैक या रिएक्शन कैसा रहता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1। राइट, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक एम्प्लॉय था, one of the employees who was a postman. अब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉय की बात हो रही जो कि कौन था, पोस्टमैन। पोस्टमैन को हिंदी में क्या बोला जाता है, डाकिया, डाक लाया। ठीक है, सो who was a postman and also helped with the post office, और वो और भी छोटे मोटे काम करता था पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, went to his boss, वो अपने बॉस के पास बहुत ही हंसता हुआ, इतना ज्यादा उसको हंसी आई थी, अनकंट्रोल्ड लाफ, तो बहुत ज्यादा हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है जो कि वहां का पोस्ट ऑफिसर होगा, पोस्ट मास्टर होगा, उनके पास बहुत ज्यादा हंसते हुए जाता है और शोड हिम द लेटर टू गॉड, और दिखाता है देखो बॉस या मास्टर देखे ये क्या है, लेटर टू गॉड, बिकॉज उस एनवेलप पे क्या लिखा था, टू गॉड, वो एड्रेस किया गया था गॉड को। तो बहुत जोर जोर से हंसता हुआ बॉस के पास जाता है और वो लेटर दिखाता है, देखिए बॉस लेटर टू गॉड ना। अब इतना ज्यादा क्यों हंस रहा होगा, बिकॉज पूरे करियर में, उस पोस्टमैन के एंटायर करियर में उसने आज से पहले ऐसा लेटर कभी भी नहीं देखा। बिकॉज हम भी समझ चुके हैं कि इज दैट पॉसिबल टू राइट अ लेटर टू गॉड, उनका एड्रेस क्या है, क्या वो पहुंच सकता भी है, क्या हम गॉड को लेटर लिखेंगे। तो ये सारी चीजें देख के उसको बहुत ज्यादा हंसी आ गई। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और पोस्टमैन के करियर में उसने अपने करियर में ऐसा कभी भी कोई लेटर नहीं देखा जो गॉड को एड्रेस किया हो, आज तक किसी ने भी कभी भी। ठीक है, लेट्स चेक फर्दर। पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। अब पोस्ट मास्टर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है किस टाइप के थे, तो यहाँ पे उनका कैरेक्टरिस्टिक स्केच बोल सकते हो, फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताया गया। द पोस्ट मास्टर ही वाज अ फैट, मतलब मोटू गोलू मोलू से बहुत ही हंसी मजाकिया टाइप का पर्सन था। अ फैट एमिएबल इज वेरी फ्रेंडली, वेरी लवेबल काइंड ऑफ पर्सन। लेट्स चेक विद द मीनिंग एग्जैक्टली, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। ही वाज अ वेरी फैट एंड एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। तो यहाँ पे ब्रोक आउट लाफिंग है,
हंसी का फुवारा निकल गया, उनको भी इतनी जोर जोर से हंसी आई, उनका पेट भी हिल रहा था, ऐसी वाली हंसी आने लग गई उनको। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, एकदम तेज हंसते हंसते इतना पेट भी हिल रहा था, इतना ही बस लाफिंग आउट लाइक लॉर्ड, ठीक है, लाफिंग आउट लॉर्ड, LOL जिसे बोलते हैं, तो ही ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग, इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, और एकदम से हंसते हंसते वो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। और जब वो सीरियस क्यों होते होंगे, बिकॉज उनको यहाँ पे रियलाइज होता है कि किसी इंसान को कितना ज़्यादा ट्रस्ट हो सकता है गॉड पे, काश मुझे भी इतना ही ज़्यादा ट्रस्ट हो जितना इस लेटर को लिखने वाले को गॉड में है, ठीक है। सो नाउ what happened, yeah, but almost immediately, तुरंत ही, बहुत देर तक नहीं हंसे पोस्ट मास्टर, थोड़े से सेंसिबल थे, लॉजिकल रेशनल थिंकिंग थी काफ़ी उनकी, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, और लेटर को डेस्क पे टैप करने लग गए, बजाने लग गए, ठोकने लग गए, कॉमेंटेड, और कॉमेंट करते, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, वाह क्या भरोसा है, काश मैं भी इतना भरोसा कर सकूं भगवान में जितना भरोसा इस लेटर को लिखने वाला करता है भगवान में। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डेंस हियर, कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स विद समवन, स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और भगवान से वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे ऐसा पोस्ट मास्टर बताते हैं, और लेंचो की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, और समझते हैं बहुत अच्छे से। एग्जैक्टली, लेट्स चेक फर्दर नाउ। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. अब यहाँ पे किसके लिए it was impossible for him? तो him कौन है, किसके लिए impossible था? We are talking about the postmaster. So it was next to impossible for the postmaster टू कलेक्ट 100 pesos, कि वो 100 pesos अकेले कलेक्ट, मतलब सबसे मिल के भी, टू गैदर टुगेदर, मतलब पोस्ट ऑफिस के जितने भी लोग थे उन्होंने एक पोस्ट मास्टर ने एक चैरिटी रेज करी होगी जिसमें सब ने जितना जितना भी हुआ सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और पोस्ट मास्टर ने खुद अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज यहाँ पे डोनेट करा, सब मिला के भी 100 pesos नहीं हो पाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 pesos, सब कुछ करके भी 100 pesos पूरे इकट्ठे नहीं कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब देखो कितनी रिक्वेस्ट करी थी, 100 pesos की करी थी, डिमांड वॉज ऑफ 100 pesos, तो कितना फुलफिल कर पाए, अ लिटिल मोर देन हाफ, इसका हाफ क्या होता है 50, इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा। सो एग्जैक्टली कितना फुलफिल कर पाए थे, 70 pesos को वो फुलफिल कर पाए थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद it a letter containing only a single word as a signature, that is God, लिख के वहाँ पे एंड कर देते हैं, ताकि लेंचो को ऐसा ना लगे कहीं और से उसको पैसे आए हैं, अमाउंट उसको कहीं और से मिला है, जो उन्होंने गॉड को रिक्वेस्ट करा था और गॉड ने ही एनवेलप पे लिखा टू लेंचो, और एनवेलप के अंदर वो लेटर लिखा, वो अमाउंट डाला 70 pesos का, और वो जो लेटर ड्राफ्ट किया था उसमें कुछ और नहीं लिखा, सिर्फ साइन कर दिए गॉड करके, कि लेंचो को समझ में आ जाए कि गॉड ने ही इसको 70 pesos दिए हैं। नाउ ही पुट द मनी इन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, एड्रेस में क्या कर दिया, लेंचो लिख दिया, एंड विद इट अ लेटर, उसके साथ एक लेटर भी लिख दिया व्हिच वाज कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, दैट वाज गॉड। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जल्दी से जस्टिफाई करते हैं हमारा आगे का पार्ट। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जो भी जैसे एक संडे को तो लेंचो ने ड्राफ्ट करा था, हमने देखा था डे ब्रेक के टाइम में प्रीवियस वाले लेक्चर में, राइट। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो एक जैसे संडे आया लेटर ड्राफ्ट हो गया, फिर जो कमिंग संडे आया, दैट इज द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्ली, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गए उस दिन देन यूजुअल, अक्सर वो थोड़ा लेट आते थे बट उस संडे को वो थोड़ा जल्दी आ गए। क्या, क्यों जल्दी आए, बिकॉज ही वॉज वेरी एंग्शियस, ही वॉज वेरी मच
कॉन्फिडेंट और उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट था कि उन्होंने जो गॉड को रिक्वेस्ट करी गॉड ने पक्का फुलफिल करी ही होगी. सो टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, पोस्ट ऑफिस आते हैं यूजुअल से काफी जल्दी आ जाते हैं और पूछते हैं क्या मेरे लिए, मतलब लेंचो पहुंच के वहां पे पूछते हैं क्या मेरे लिए कोई लेटर है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और पोस्टमैन ने खुद ने वो लेटर लेंचो को हैंड करा कि ये यहाँ देयर इज अ लेटर फॉर यू और ये है आपका लेटर. व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, और अंदर बैठे हुए अपने ऑफिस से अपने कैबिन से बैठे हुए पोस्ट मास्टर इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे अपनी एक छोटी विंडो से. वो देख सकते थे कि लेंचो कैसे आया, पोस्टमैन ने कैसे लेटर को हैंड ओवर किया, ये सब देख रहे थे. और जब वो देख रहे थे उनको बहुत ज्यादा सैटिस्फैक्शन हो रही थी. ही वाज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट. सो व्हाट इज कंटेंटमेंट? सैटिस्फैक्शन ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड. वो क्यों इतने सैटिस्फाइड थे? क्योंकि उन्होंने आज एक बहुत भले का काम किया था, किसी जरूरतमंद की, एक बहुत ही नीडी इंसान की उन्होंने हेल्प करी थी. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से बैठ के बाहर का ये पूरा व्यू देख रहे थे और बहुत ही सैटिस्फाइड फील कर रहे थे ऑफ हेल्पिंग और डूइंग सच अ ग्रेट डीड. नाउ लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो ने तो कुछ भी सरप्राइज नहीं दिखाया, बिकॉज लेंचो वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैंने गॉड को लेटर लिखा है, इतनी रिक्वेस्ट करी तो गॉड पक्का देंगे. सो व्हाट सरप्राइज, गॉड की तो ड्यूटी है. ठीक है. सो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, हल्का सा भी, एक झलक, एक सेकंड का भी, मतलब बिल्कुल भी सरप्राइज शो नहीं करा जैसे उन्होंने पैसे देखे. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था लेंचो को गॉड पे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. बट लेंचो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो मनी को काउंट करता है, क्योंकि वहां तो 100 पैसोस नहीं थे, सिर्फ 70 पैसोस थे, राइट. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक. भगवान जी ऐसी गलती नहीं कर सकते कि मैंने 100 पैसोस बोला और वो मुझे 70 दे दे. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और ना ही वो लेंचो, मतलब लेंचो खुद बोल रहा है कि ना तो भगवान जी कोई गलती कर सकते हैं और ना ही वो डिनाई, ना ही वो मना कर सकते हैं मेरी रिक्वेस्ट को कि नहीं मैं लेंचो को 100 पैसोस नहीं दूंगा. तो फिर क्या बात थी, क्या हुआ यहाँ पर? ना तो लेंचो को ऐसा पूरा ट्रस्ट था कि ना तो गॉड मुझे रिफ्यूज कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि मैं तुम्हें पूरा अमाउंट नहीं दूंगा, और ना ही भगवान जी से ऐसी कोई गलती हो सकती कि मैंने 100 पैसोस लिखा, उन्होंने मुझे 70 पैसोस दिया. तो ऐसी कोई कंफ्यूजन है, मिस्टेक तो गॉड से नहीं हो सकते. तो फिर क्या बात क्या है? लेट्स चेक इमीडिएटली. सो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो. देखो ये लेंचो हैं और वो विंडो पे जाते हैं. ठीक है. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. और जैसे उन्होंने देखा और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते लेंचो, यार ये क्या, गॉड सिर्फ 70 पैसोस, अब कुछ तो गड़बड़ है. तो तुरंत विंडो पे जाते हैं, उनसे एक पेपर लेते हैं और उनसे इंक मांगते हैं टू राइट समथिंग, राइट. सो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक प्लेसेस में, जैसे बैंक्स जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे राइटिंग टेबल्स रखे होते हैं जहाँ पे लोग लिख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउज. सो विद मच रिंकलिंग, अपने जैसे आईब्राउज होते हैं ना, ये ब्राउ को इसको ऐसे कैसे करते हुए, मतलब बहुत सॉरी कैसे कैसे कर दिया, तो ऐसा कुछ करते हुए वो अपना लेटर लिखना शुरू करते हैं. कौन? लेंचो. किसको लिख रहे हैं? गॉड को. caused by the effort he had to make to express his ideas. ऐसा क्यों करा? Why it was caused by the effort he had to make to express his ideas. उनको ऐसा करना पड़ रहा था अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज वो बहुत गुस्से में थे, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे कि गॉड ने ऐसा क्यों करा मेरे साथ. मैंने 70 पैसोस, मैंने 100 पैसोस बोला था, गॉड ने मुझे 70 पैसोस ही दिए बस. सो व्हेन ही फिनिश्ड, जब उनका लेटर लिखना फिनिश हो गया लेंचो का, ही वेंट टू द विंडो. विंडो पे जाते हैं टू buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. अब क्या करते हैं, जैसे उन्हें लेटर को लिखना खत्म करा, वो विंडो पे फिर से जाते हैं, वहां से एक स्टैम्प परचेज करते हैं जिसको
लिख करा उन्होंने और फिर फिक्स कर दिया अपने उस एनवेलप पे, टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, की मुट्ठी कैसे ब्लो ब्लो करके, ठीक है। अब लिख क्यों करा, पुराने जमाने में आपने देखा होगा पेरेंट्स लोग भी ऐसे करते थे, लिख करके चिपकाने का बहुत ईजी तरीका था, ठीक है। तो लेंचो ने भी ऐसी प्रैक्टिस को करा, फाइनली लेटर रेडी हो गया। ऑफ कोर्स अभी कंप्लेन लेटर होगा कि गॉड ऐसे कैसे कि मैंने 100 बोला था, आपने सिर्फ 70 ही दिए, और क्या बोलते हैं, जल्दी से आगे एक्सप्लिसिटली चेक करते हैं। नाउ the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open, और जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को उसमें ड्रॉप करा, ड्रॉप बॉक्स, मेल बॉक्स में, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर भाग के गया कि देखता हूँ अब क्या लिखा, थैंक्स लिख रहा होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, बहुत ही खुश होगा, फटाफट भाग के जाते हैं और लेटर को ओपन करते हैं। इट सेड, और लेटर में क्या लिखा था जो लेंचो ने लिखा, गॉड of the money that I asked for, of the money that I asked for, इसका जितने मनी मैंने आपसे भूल मांगी थी, that is 100 pesos, only 70 pesos reached me, मेरे तक सिर्फ 70 पैसों ही पहुंचे हैं, send me the rest since I need it very much। अब वो बोलते हैं मुझे बाकी भी तो भेजिए 30 pesos, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड करा होगा कि 50 pesos अपनी फार्मिंग के लिए, क्रॉप्स के लिए, और हो सकता है 50 pesos फॉर फैमिली, और अगर 70 हो तो फैमिली कहाँ से चलेगी, यहाँ क्रॉपिंग अच्छी कहाँ, क्रॉपिंग इस साल भी नहीं हो, ये साल से तो जो मनी आ रही थी वो एक साल चलाती है पूरा, अब इस साल तो बिल्कुल जीरो हो गया, तो इस साल तो कोई पैसा नहीं था, और अगर हमारे पास यहाँ से पैसा नहीं है, यहाँ पे पैसा भी कम हो जाएगा, तो हम कैसे करेंगे। सो ही सेड सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, रेस्ट क्या है यहाँ पे, रिमेनिंग 30 सिंस आई नीड इट वेरी मच, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गॉड, बट डोंट सेंड मी थ्रू द मेल, मुझे मेल के थ्रू, मतलब मुझे लेटर या एनवेलप में डाल के मत भेजिए, बिकॉज वो कहाँ से आएगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज, अब लेंचो जिन लोगों ने मदद, कहते हैं ना भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तो लेंचो के साथ भी वही चीज़ मतलब ऐसी जस्टिफाई हो रही है कि जिन लोगों ने मदद करी उन्हीं को चोर बोल रहा है अब। सो बोलते हैं लेंचो बिकॉज द पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, वो सब के सब चोर लुटेरे हैं, उन लोगों ने मेरे बाकी के पैसे निकाल लिए, तो प्लीज़ आप इस थ्रू, मतलब इस चैनल से मत मुझे भेजिए, मुझे डायरेक्टली आप भेजिए रिमेनिंग अमाउंट, ऐसा लेंचो कहता है, और ये लेटर वाइंड अप हो जाता है। तो यहाँ पे एंड होती है हमारा ये पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे विद द समरी ऑफ चैप्टर 1, और फिर हम डिस्कस करेंगे विद द कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज लेक्चर नंबर 4। थैंक यू वेरी मच फॉर